प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का 100% ओरिजिनल पेपर का सोल्यूशन करने वाले हैं, जो कि सीधे प्यारे बच्चों आपका जो 2025 का फाइनल एग्जाम होने वाला है उसमें सीधा सीधी ये सारा का सारा प्रश्न पूछा जाएगा। तो बिल्कुल हम लोग प्यारे बच्चे अभी जो करेंगे, यदि आप लोग साइंस वाले बच्चे हो या फिर कॉमर्स वाले या फिर आर्ट्स वाले, तो तीनों सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए बिल्कुल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल हिंदी का हम लोग सोल्यूशन करेंगे प्यारे बच्चों। अभी हम लोग सेट ए का सोल्यूशन करेंगे, बट प्यारे बच्चों आपको कोई भी सेट मिले सारे सेट में सेम टू सेम ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और प्यारे बच्चों आपको ये भी देखना है कि आप इन सारे क्वेश्चंस में से कितना सही कर पाते हो। ठीक है, तो उससे पता चलेगा कि 2025 के लिए आप कितना जो है ना तैयारी कर पाए हो। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। विषय कोड वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए प्यारे बच्चों, आपको टोटल जो है ना प्रश्न वगैरह यानी कि टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से ना 50 प्रश्न आपको बनाना होगा। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन करेंगे, बट 6 प्रश्न आपको सब्जेक्टिव में मिलता है, जिसमें से 6 में से 6 आपको प्रश्न बनाना होता है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन वगैरह की बात करें, टोटल परीक्षा जो होगा प्यारे बच्चों ये आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। एग्जाम में टाइम वगैरह की बात कर रहे हैं तो 3 घंटा 15 मिनट का टोटल आपको टाइम भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते प्यारे बच्चों। ये आपके परीक्षा से संबंधित सारे निर्देश वगैरह दिए गए हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको बता दूं, यार चैनल पे पहली बार अगर आप लोग आए हो तो सबसे पहला काम करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर ना प्यारे बच्चों क्लास 12 का साइंस आर्ट्स दोनों का प्यारे बच्चों क्लास डेली होता है। ठीक है, तो आप जरूर क्या करें, साइंस का मैं बात कर लूँ, साइंस का क्लास डेली शाम 7 बजे होता है प्यारे बच्चों, और आर्ट्स का क्लास डेली रात में 8 बजे होता है। तो इस टाइम में आप लोग जरूर जुड़ा करें। ठीक है, आप चलिए अगर व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना प्यारे बच्चों, तो आप लोग ना इस नंबर पर 98 355 में आपको नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, 98 355 16 710 पर आप लोग क्या करेंगे, हाय सर क्लास 12 में साइंस आर्ट्स कुछ भी लिख देना, अपना नेम जिला का नेम जरूर भेजना, मैं आपका नंबर ऐड करके सेव करके ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले सेशन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। टोटल 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न है, जिसमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया प्रश्न की, उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था। ठीक है, तो बिल्कुल आप याद कर लीजिए, यह कहा गया था राणा सिंह को, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था, तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ओ सरानीरा शीर्षक निबंध निम्न में से क्या रचनाकार है, तो बिल्कुल आप लोग नोट करेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका जगदीश चंद्र माथुर का होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 नंबर है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किसकी रचना है, किनकी। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट करेंगे 4 का ऑप्शन नंबर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि का। अगले क्वेश्चन 5 नंबर की शिक्षा निम्न में से किनकी रचना है, तो बिल्कुल हम लोग 5 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा जय कृष्ण मूर्ति का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपसे ना 6 नंबर बोला गया प्रश्न की जायसी की रचना निम्न में से कौन सी है, तो आप 6 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर होगा ये आपका पद्मावत का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, जहां वह है वहां मेघा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक का है, तो बिल्कुल आप 8 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर होगा जय कृष्ण मूर्ति का। अगले क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपसे 8 बोला सूरदास के पद जो है ना, सूरदास के पद कौन सा रस नहीं पाया जाता है, तो बिल्कुल हम लोग नोट कर लेंगे सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है, तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा श्रृंगार का रस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो बिल्कुल हम लोग 9 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर होगा सी आपका सूरदास को कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है पतित पाठ के आधार पर पंचायती राज निम्न में से क्या खो गया है। ठीक है, तो पंच परमेश्वर को खो दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था, तो बिल्कुल हम लोग नोट करेंगे 11 का क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि सुखदेव को उन्होंने पत्र लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 12 है जयशंकर प्रसाद की जो ना नाट्य कृति निम्न में से कौन है, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 12 का, ऑप्शन नंबर होगा ये आपका ध्रुव स्वामिनी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 13 नंबर है तार सप्तक प्रकाशन वर्ष क्या है, तो बिल्कुल हम लोग नोट करेंगे 1983 ईस्वी 83 ईस्वी। ठीक है, 43 है ना, 43 1943, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट होगा 13 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 14 है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता निम्न में से कौन है, तो बिल्कुल हम नोट करेंगे 14 का ऑप्शन नंबर होगा ये आपका ठाकुर रामनाथ सिंह होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 15 है, पूछा गया कि शेख जो ना सड़िया पुरस्कार निम्न में से
किसको मिला है। तो हम लोग 15 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 16 नंबर जो ना अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा में है ना। तो बिल्कुल हम लोग नोट कर लेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए यानी कि आपका निबंध में हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर चल रहा है, पूछा गया कि सरोज स्मृति शीर्षक रचना कौन सी विधा में है ना। तो बिल्कुल हम लोग नोट करेंगे 17 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये आपका शोक गीत यानी कि मृत्यु गीत होता है ना, मरने के बाद जो गीत गाया जाता है, तो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा 18 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों आपसे यहाँ पर बोला गया कि चंद्रधर शर्मा गुरेली का जन्म स्थान कहाँ पर है। तो बिल्कुल 18 का आप नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ए यानी कि जयपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देख लीजिएगा 19 नंबर के रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान क्या है प्यारे बच्चों। तो 19 का आप नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, सिमरिया बेगूसराय। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या है नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर क्या बोला है 20 नंबर, संस्कृत के 4 अध्याय के रचयिता निम्न में से कौन है। तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन नंबर क्या नोट कर लीजिएगा, सी नोट कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, क्या नोट करना है प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, अज्ञे का जन्म स्थान कहाँ है। तो बिल्कुल 21 का नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर होगा खुशीनगर उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। प्यारे बच्चों हमने अभी जो क्लास स्टार्ट किया था, हमने ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 13 तक, चैप्टर 1 से लेकर के प्यारे बच्चों चैप्टर 13 तक हिंदू में हमने कंप्लीट कर लिया था ना। तो बिल्कुल उसी से सारा का सारा ये क्वेश्चन देखो आ रहा है ना। तो आप लोग बताना क्या हमने जो पढ़ा था उससे ये सारा क्वेश्चन आ रहा है या फिर नहीं। ठीक है, और प्यारे बच्चों आगे जो एक और बुक बचा है वो भी कर लेंगे, और ग्रामर वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर जुड़ना, और सारा साइंस आर्ट्स दोनों का क्लास होता है प्यारे बच्चों। उसके लिए बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को ना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का प्रेफर कर लेना, और क्लास के टाइम पे आप लोग जरूर जुड़ जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखना, क्वेश्चन नंबर 22 है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ पर है ना। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा 22 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर 23 नंबर है, बोला गया मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। तो बिल्कुल आप प्लेस का नोट करना, ये मदन मोहन जो ना गुगलानी यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए प्रश्न 24 है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आप 24 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर होगा उर्वशी के लिए। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन 25 है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर, ठीक है, मील का पत्थर निम्न में से कौन कहानी है। तो बिल्कुल देखिए 25 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों, 25 है ना, ये एक सेकंड बिल्कुल आप देख लीजिए मील की कहानी। तो देखिए ये मुझे उतना तो ध्यान नहीं है प्यारे बच्चों, बट ये आपका शायद ना मील की कहानी ट्रिक्स में नहीं था, उसने कहा था में भी नहीं था, शिक्षा और ट्रिक्स मील का पत्थर, ठीक है, रोज का ये ट्रिक्स कहानी में ही दिया गया ना। तो ऑप्शन सी नोट कर लेना। वैसे आप लोग 25 नंबर क्वेश्चन का पता ना क्या आंसर है, बट इसका आंसर जो है ना यही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है। तो बिल्कुल देखिए 26 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, उसने कहा था का, किसका होगा, उसने कहा था का। चलिए आगे आप देख लीजिए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है ना 27 है, प्रश्न नंबर बोला कि कल देखते नहीं या रेशम से कढ़ा हुआ सालू, या उक्ति प्यारे बच्चों किस शीर्षक पाठ से ली गई है ना, या पंक्ति कहाँ से ली गई है। आप नोट कर लीजिएगा 27 का ऑप्शन नंबर होगा या उसने कहा था से लिया गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, महेश्वर किस कहानी के पात्र रहे। तो बिल्कुल महेश्वर जो है रोज कहानी में आया था ना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है ना 29 है, कुंती किस एकांकी की पात्रा है ना। तो बिल्कुल 29 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा, तो आपका सिपाही की माँ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में से कौन है। तो आप 30 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ना सी होगा, ये नामवर सिंह हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन आप देख लीजिए, प्रश्न यहाँ पर प्यारे बच्चों जो है ना 31 नंबर बोला, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, या उक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है ना। तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों यह जो ली गई है ना, आप नोट कर लेना, ये लिया गया आपका बातचीत से, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। अब बताना है कि बातचीत का लेखक कौन है प्यारे बच्चों, आप लोग ना कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कर देना बातचीत का लेखक कौन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 है कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको मिला है ना। तो बिल्कुल ये मिला प्यारे बच्चों डॉक्टर अंबेडकर जी को जो है ना पुरस्कार निम्न में से किसके जो है ना द्वारा मिला था, किस रचना के द्वारा। तो देखिए 32 का ना ऑप्शन नंबर नोट करना, ये नामवर सिंह के द्वारा मिला था। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 33 है,
इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो प्यारे बच्चों आपने देखा था ना, हमने पढ़ा था चैप्टर कौन सा था प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल ये जो चैप्टर था ना, बता दीजिए तो क्या होगा? 33 का बिल्कुल ऑप्शन भी होगा जूटन। जूटन से ये हमने पढ़ा था जूटन चैप्टर में, तो ये उसी से लिया गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखना क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है, पंडित राम अवतार वैद्य और पिताजी किस कहानी के पात्र ना? तो बिल्कुल आपने पढ़ा था ट्रिक्स के बारे में, ट्रिक्स चैप्टर आपने पढ़ा था ना, तो बिल्कुल देखो वही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट होगा ना। ट्रिक्स काट रहा था किसको? पंडित राम अवतार को, ठीक है। और उसके साथ वो जो ना वैद्य जो थे वो कहाँ गए थे? वो भी गए थे उनके साथ, शहर गए थे, ठीक है। चलिए आगे 35 नंबर क्वेश्चन है, जसबीर और जनेसर किस आत्मकथा के पात्र हैं? तो आप नोट कर लेना 35 का ऑप्शन ए होगा, ये आपका जूठन का हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, जो ना प्रेमा खयानक काव्यधारा के कवि निम्न में से कौन है? आप 36 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी होगा जयश्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 37 है, गाठी प्रीति नयन जल भय, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? आप नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, ये ना किससे ली गई है? 37 है ना, बिल्कुल ये आप नोट कर लीजिएगा, सूरदास के पद से ली गई। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे 38 बोला, कली कलाल दुकाल दारून सब भूख जो ना कुभाती जो ना कुजासू, यह पंक्ति किस कविता में है प्यारे बच्चों? किस कविता में यह लाइन दी गई है? तो आप नोट कर लीजिए, 38 का ऑप्शन होगा पुत्र वियोग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया 39 नंबर, डरा हुआ मन बेचैन जो ना बेमन जिसका बाजा रोज बजाता, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है ना? ये पंक्ति किस कविता से ली गई है बता दीजिए। तो बिल्कुल देखिए 39 का ऑप्शन सी होगा, ये अधिनायक से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा 40 है कि जिन बुलाओ से गांव के घर रीत जो ना सुरसुराती, यह उक्ति किस कविता से ली गई है? तो आप 40 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, गांव का घर। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर 41 है, जिस पुरुष में नारित्व नहीं है अपूर्ण है, या किस पाठ से ली गई प्यारे बच्चों यह लाइन? आप बता दीजिए। तो बिल्कुल देखिए ऑप्शन होगा अर्धनारीश्वर। क्वेश्चन नंबर 42 है, ओ सरानिरा शीर्षक पाठ में किस नदी का चर्चा है? तो आप 42 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, ये आपका गंडक नदी का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं ना, या किस कविता से ली गई, किस पाठ से ली गई प्यारे बच्चों लाइन? ये लाइन, ठीक है। तो बिल्कुल आप नोट करना 43 का ना ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी होगा, ये आपका ट्रिक्स से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 44 आप देख लीजिए, प्रश्न बोला गया ट्रिक्स कहानी किस पात्र प्रकार की रचना है ना? तो बिल्कुल आप अध्यात्मक की रचना है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 की गैंग्रीन शीर्षक रचना के रचयिता निम्न में से कौन है? तो आप 45 का नोट करना, ऑप्शन होगा अज्ञेय। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला प्यारे बच्चों 46 है, त्रिक्ष शीर्षक पाठ में त्रिक्ष क्या है प्यारे बच्चों ना? तो बिल्कुल देखिए त्रिक्ष एक विषैला किला है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न आपसे 47 बोला कि दलित साहित्य का जो ना सौंदर्य शास्त्र के रचयिता निम्न में से कौन है? तो आप 47 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ना ए होगा, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, तो ना पुंडलिक जी का संबंध निम्न में से किस रचना से है? तो बिल्कुल आप 48 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, ओ सरानीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, सिपाही की माँ एकांकी निम्न में से कौन पात्रा नहीं है इनमें से? ठीक है, तो देखिए पात्रा जो इनमें से नहीं होगा, ये मुन्नी नहीं होगा, क्योंकि सॉरी मालती नहीं होगा, मालती रोज कहानी में है ना। तो देखिए मुन्नी भी है, साथ में एक सेकेंड यहाँ पर कुंती भी है, विष्णु भी है, यही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर 50 को देख लीजिए, प्रश्न की देखिए, उन दिनों गांवों में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहों के जिस्मों से था। यह पंक्ति जो है ना किस पाठ से है? तो बिल्कुल हम नोट करेंगे जूठन से। देखिए कहाँ पर है प्यारे बच्चों? जूठन नहीं दिया गया, हाँ दिया गया, तो ऑप्शन क्या होगा 50 का? सॉरी प्यारे बच्चों 50 का ना ऑप्शन ही आपका उसने कहा था। देखिएगा 50 नंबर है ना, 50 से प्यारे बच्चों, तो 50 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। 50 का ऑप्शन भी होगा उसने कहा था से, ठीक है। चलो ऑप्शन भी होगा। चलो
आगे प्यारे बच्चों हमने देख लिया टोटल क्वेश्चन, ठीक है। आगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग 51 नंबर से लेकर के 100 तक करेंगे, साथ में सब्जेक्ट भी आप सारा क्वेश्चन वैसे देख सकते हो। हम लोग अभी इसमें इतना ही करेंगे, आगे की क्लास में 100 नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे और आपको किस सब्जेक्ट का इस प्रकार से करना है क्लास आप हमें बताना, ठीक है। चलो यहाँ पर सब्जेक्टिव है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तमाम साथियों को साथ में बाय बाय।